ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो आज की जो हमारी कक्षा है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार होने जा रही है, क्योंकि आज ही एक ऐसा समास हम करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण समास है और उस समास में से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि समास का विषय हमारा चला हुआ है, इससे पहले हमने अव्ययीभाव समास के बारे में समझा पढ़ा, उसके बाद तत्पुरुष समास किया। आज हम करेंगे कर्मधारय समास कि कर्मधारय समास क्या होता है, क्या उसकी पहचान होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कर्मधारय समास है। ठीक है ना, तो इन सभी बातों को हमने आज यहां पर समझना है। देखिए, सबसे पहले हम ये समझना पता होना चाहिए कि कर्मधारय समास होता क्या है, हम कहते किसे हैं, उसकी परिभाषा क्या है। देखो, जिस समास में के पूर्व पद व उत्तर पद, ये तो आपको पता है कि हर एक समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। जो पहले वाला होता है उसे पूर्व पद कह देते हैं, जो बाद वाला है उसे हम उत्तर पद कह देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पद का ज्ञान होना, पद के अर्थ के आधार पर ही तो हम कहेंगे कि कौन सा समास है। मान लीजिए पूर्व पद का अर्थ प्रधान है, तो फिर क्या कहेंगे हम कि यहां पर अविभाव समास है। अगर हम कहेंगे कि यहां पर उत्तर पद प्रधान है, तो फिर क्या कहेंगे कि यहां पर तत्पुरुष समास है। अब तीसरा जो कर्मधारय समास है, यहां क्या होगा वो समझते हैं। जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद में, ध्यान से समझना आपने, दोनों पदों में क्या होगा, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो। ध्यान से समझना आपने, यानी जो दोनों पद है ना, उनमें विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए या उपमान उपमेय का संबंध होना चाहिए, या उपमान उपमेय का संबंध हो। यह है हमारा कौन सा समास है, तत्पुरुष, यानी यह है कर्मधारय समास। जिस समास के पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध हो। ठीक है, हो। विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वही तो विशेषण है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। यानी कर्मधारय समास का कोई भी उदाहरण होगा, वहां पर आपको क्या मिलेगा, किसी या तो एक पद मिलेगा आपको विशेषण जो विशेषता बता रहा है, एक पद मिलेगा आपको विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, दूसरी बात यह होगा उपमान उपमेय। उपमान उपमेय क्या होता है यह भी हमें समझना चाहिए। हम कई बार आपने तो किसी कवि की कल्पना देखी, हम कोई भी कवि क्या करते हैं, मान लीजिए किसी के मुख की तुलना कर देते हैं, है ना, भी उसका जो नायिका की मुख की बात हो कि उसका मुख ना चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान मुख है। अब मुख की तुलना किससे करी, चंद्रमा से, तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है ना। मान लीजिए चंद्रमुख हम कहते हैं, चंद्रमुख, तो चंद्रमुख में जो चंद्र है ना, तो ये उपमान है, यानी जिससे भी हम तुलना कर रहे हैं, और मुख क्या है, ये उपमेय है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम। देखिए, जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ, ठीक है। अब आपको देखते ही एकदम पता चल गया होगा कि यहां पर जो है ना ये कर्मधारय समास है, लेकिन यदि कई बार विग्रह के ऊपर निर्भर करता है, वो मैं बताऊंगा अभी। देखिए, नील क्या है, पूर्व पद, कंठ क्या है, उत्तर पद, ठीक है।
पूर्व पद क्या है? नील, नील अर्थ नीला। कंठ, कंठ नीला है, कंठ जो नीला है, कंठ जो नीला है, कंठ जो, यानी जो कंठ नीला है उसे क्या कह दिया? नीलकंठ। तो कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। लेकिन नीलकंठ में अगर हम ये कहें नीला है कंठ जिसका वह है, अगर ये कहें हम तो ये कर्मधारय समास नहीं है, ये होगा बहुव्रीहि समास। वो मैं जब बहुव्रीहि कराऊंगा ना वहां ये सारी बातें क्लियर होंगी, वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे शब्द हैं जहां पर हम वहां पर एक उलझन में फंस जाते हैं कि यहां हम कर्मधारय करें या बहुव्रीहि करें। वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अब अभी तो हमने क्या समझना है? केवल कर्मधारय समास को समझना है। तो नीला है जो कंठ, अब कंठ जो है ना, कंठ की विशेषता किसने बताई? नीले ने। नीले की विशेषता क्या है? कंठ की विशेषता क्या है? कि मैं वो नीला है। तो विशेषण और विशेष्य, नीला क्या है? विशेषण है, वो रंग है, और कंठ क्या है? विशेषण है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना? यानी स्पष्ट सी बात है, जहां कहीं भी विशेषण विशेष्य नजर आए या कोई तुलना, तुलना का हम एक उदाहरण लेते हैं। घनश्याम लिख दिया हमने, है ना, घनश्याम। अब घन के समान श्याम है जो, घन क्या होता है? बादल, और श्याम क्या होता है? सांवला, है ना। घन के समान श्याम है जो, देखिए इसमें तो विशेषण विशेष्य का संबंध था, इसमें उपमान उपमेय का है। उपमान क्या है? घन के समान श्याम है जो, जिससे तुलना की है ना वो होता है उपमान। अब घन से, अब घन के समान सांवला है, किसके समान है? घन के समान। अब तुलना तो घन से हो रही है, तो जिससे तुलना करते हैं ना उसे हम क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। और जिसकी तुलना करते हैं वो होता है उपमेय। ठीक है, श्याम। तो क्या हो गया? घन के समान श्याम। यदि इसको हम करें घन के समान श्याम है जो वह, फिर ये चला जाएगा बहुव्रीहि में। ये मैं अभी नहीं बात करूंगा, क्योंकि फिर आप जो है ना एक फंस जाओगे वहां पर। अभी बात केवल हम कर्मधारय करेंगे। ठीक है, तो घन के समान श्याम है जो, या घन के समान है जो श्याम, ये भी कर सकते हैं हम। घन के समान है जो श्याम, यानी घन के समान सांवला है, श्याम है वो, यहां तुलना हो रही है। तो ये हो गया उपमान और उपमेय का संबंध। घन क्या है? उपमान है, और श्याम क्या है? उपमेय है। ठीक है, इस प्रकार से कर्मधारय समास क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध हो। बस ये ध्यान रखना, इसकी पहचान। और भी बहुत से उदाहरण हैं। नील गगन है, नील गगन, है ना। आपको ना देखते ही पता चल जाएगा भी ये कर्मधारय समास है। बस आप नहीं देखना कहीं विशेषता तो नहीं किसी की बता रहे हैं, कहीं किसी की तुलना तो नहीं हो रही है, बस ये देखना है। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। देखिए यहां पर विशेषता गगन की है। गगन कैसा है? नीला है। नील विशेषण है, गगन विशेष्य है। तो कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। नील गाय लिख दें हम, नील गाय, है ना, नील गाय। नीली है जो, नीला है जो गाय नहीं करना हमने, स्त्रीलिंग शब्द है ये। नीली है जो गाय। ठीक है, देखिए नील गाय, नीली है जो गाय। अब गाय कैसी है? नीली है। ये क्या है? विशेषण है, और ये क्या है? विशेष्य है। गाय कैसी है? नीली। विशेषता बता रहे हैं वहां पर। गाय की विशेषता क्या है? कि जो गाय है ना वो नीली है। तो जहां विशेषण विशेष्य का संबंध हो वो कौन सा समास हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास। इसी प्रकार से महाराजा, महाराजा।
अब राजा की विशेषता क्या है कि वो महान है। इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो राजा, महान है जो राजा, ये है। अब राजा की विशेषता क्या है? वो महान है, महान है विशेषण, राजा क्या है? विशेष्य है। जहां विशेषण विशेष्य नजर आए तो कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण हम कर सकते हैं। महारानी है, जैसे महारानी को भी कर सकते हैं। अब रानी जो है कैसी है? रानी वो भी महती है। अब बहुत से क्या करते हैं, देखिए गलती, जैसे महारानी है ना। अब इसका जब विग्रह करेंगे हम तो क्या करेंगे? महती है जो रानी। अधिकतर क्या लिखते हैं यहां? महान है जो रानी, यही लिख देते हैं। महाराजा महान है जो राजा, महारानी महान है जो रानी, ऐसी कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो ये जो रानी है ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। महती है जो रानी, इसको महती लिखना है हमने, ठीक है ना, ये महारानी। इसी प्रकार से पीतांबर है, पीतंबर, पीत मतलब पीला, पीला वस्त्र है। पीत अंबर यानी पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर यानी अंबर वस्त्र। वस्त्र कैसा है? पीला है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। रंग कैसा है उसका? पीला रंग है, तो ये विशेषण है। और अंबर क्या है? विशेष्य है। जहां भी विशेषण विशेष्य नजर आए तो कौन सा समास करना है? कर्मधारय समास कर देना है। और कृष्ण सर्प को ले लें, एक शब्द और ले लें, कृष्ण सर्प। अब देखिए सर्प का अर्थ क्या होता है? सांप। कैसा है? कृष्ण, कृष्ण मतलब काला, तो कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण है जो सर्प। अब सर्प की विशेषता क्या है कि वो कृष्ण है, तो कृष्ण है विशेषण और सर्प है विशेष्य। तो पूर्व पद और उत्तर पद में किसका संबंध होगा? विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। और जैसे सन्मार्ग ले लिया, सन्मार्ग, अच्छा है जो मार्ग, सत है जो मार्ग, यानी मार्ग की विशेषता बता रहे हैं। ये सत शब्द, सत है जो मार्ग, यानी मार्ग की विशेषता किसने बताई? सत ने। अच्छा है जो मार्ग, मार्ग अच्छा है, यानी विशेषता बताई। विशेषण और विशेष्य का संबंध यहां भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ये सारे जो उदाहरण है ना कर्मधारय समास। कुमार्ग है, बुरा है जो मार्ग, अगर कुमार्ग करते हैं ना, कुमार्ग, कुमार्ग कर लें यहां पर, कुमार्ग, कु का अर्थ क्या होता है? बुरा। अब बुरा है जो मार्ग या कु है जो मार्ग, बुरा है जो मार्ग, कुमार्ग हो गया। इसी तरह से हम समझ सकते हैं परिभाषा से। जैसे हमने समास में शुरू में कहा था कि संधि में तो होता है वर्णों का सारा खेल, वहां तो हम समझेंगे वर्णों से। अगर आपको समास समझना है फिर यहां सभी समास में हम पद की बात करेंगे, पद के अर्थ की बात करेंगे। अविभाव समास को हमने समझा, वहां पर क्या पढ़ा था कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होगा और पूर्व पद प्रधान होगा वो कौन सा समास होगा? अविभाव समास होगा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा वो कौन सा समास होगा? वो तत्पुरुष समास होगा। और जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। यही पहचान हमने ध्यान रखनी है इनकी, ठीक है। और भी ले लें कोई उदाहरण, जैसे खुशबू ले लिया, खुशबू है ना, खुशबू। अब बू क्या होता है? गंध होता है। खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छी, अच्छी है जो गंध। अब गंध की जो है ना वो विशेषता बता रहा है खुश शब्द, खुश है जो बू या अच्छी है जो बू, है ना, खुश है जो बू, ठीक है ना, खुश है जो बू, तो खुशबू बन गया। कहीं भी इस तरह के शब्द कहीं भी नजर आए तो कौन सा समास करना है?
कर्मधारय समास करना है, यानी विशेषण और विशेष्य के उदाहरण है सभी ये, ठीक है ना। तो ये समास है कर्मधारय समास। और अगर इसमें 2-4 उदाहरण उपमान उपमेय के देखते हैं कि वो कैसे होता है। देखिए, जिस प्रकार से जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया, विशेषण। उसी प्रकार से उपमान और उपमेय क्या है, एक शब्द है कमल नयन, ये शब्द है ना, कमल नयन। कमल और नयन दो पद हैं, विग्रह बनेगा कमल के समान, कमल के समान नयन, या कमल के समान है जो नयन, इस प्रकार से। अब नयन जो है ना, इसकी जो तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से कर रहे हैं। जिससे हम किसी की तुलना करते हैं ना, वो होता है उपमान। यहां पर जो कमल है ना, इसको हम उपमान कहेंगे, और जो नयन है ये होगा उपमेय। जिसकी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय कहलाता है, और जिससे तुलना करते हैं वो उपमान कहलाता है। ये ध्यान रखना हमने, ठीक है। जैसे घनश्याम कर लें, ठीक, घन के समान है जो श्याम, घन के समान है जो श्याम, ठीक है। यानी कैसा है वो, किसके समान है, वो किसी की बात कर रहे हैं कि श्याम जो है ना वो सांवला, किस कैसा है वो, घन के समान है। तो घन क्या है, उपमान है, और श्याम क्या है, उपमेय। श्याम किसके समान है, घन के समान है, ठीक है। इसी प्रकार चंद्रमुख, चंद्रमुख है। अब यहां दो पद हैं, एक चंद्र है एक मुख है। अब मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं। देखिए, चंद्र के समान, चंद्र के समान है जो मुख, ये देखिए, चंद्र के समान है जो मुख, यानी मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से कर रहे हैं, चंद्र से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चांद क्या है यहां पर, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है ना। तो मुख की तुलना किससे करी, चांद से। जिससे तुलना करते हैं वो होता है उपमान, और जिसकी तुलना हम करते हैं उससे हम उपमेय बोलते हैं, ठीक। कई बार क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि पूर्व पद ही जो है उपमान बने, ये नहीं आपने समझना कि पूर्व पद उपमान जो है ना पूर्व पद ही होगा, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, उत्तर पद भी उपमान हो सकता है। ये तो उसने कहा ही नहीं कौन सा आगे पीछे, यानी किसी में भी हो सकता है, दोनों में, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण से या उपमान उपमेय का संबंध होगा। आगे हो पीछे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात को प्यारे बच्चों समझना आपने। ये यहां इससे मतलब नहीं है कि यहां उपमान आगे रखना हमने, वो उत्तर पद में भी हो सकता है उपमान। कैसे, जैसे यही लिख देते हैं। देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, वचनामृत है ना, वचनामृत ये है। अब वचन और अमृत दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब अमृत यहां हो जाएगा अमृत के समान वचन, या अमृत रूपी वचन कह लीजिए, चाहे यूं कह लीजिए अमृत के समान वचन। अब अमृत के समान, अमृत क्या है, उपमान है। देखिए उत्तर पद है ना यहां पर, तो अमृत है ना, और उनमें क्या था, कमल नयन में, वहां तो कमल क्या था, पहले था, वो उपमान था। यहां क्या है, अमृत, उपमान बाद में है। अमृत रूपी वचन या अमृत के समान वचन, ये भी कह सकते हैं। अब स्त्रीधन है, जैसे इसको रहने दीजिए। देखिए, कर कमल, कर कमल है। कर क्या होता है,
हस्त होता है, हाथ होते हैं, कमल के समान हाथ या कर, या कमल रूपी कर, यूं कह लीजिए, या कमल के समान कर, बात तो वही है, यानी तुलना है। ये कमल क्या है, उपमान है, और कर क्या है, उपमेय है। ये ना समझें आप कि ये उत्तर पद ही होगा या ये पूर्व पद ही होगा। उपमान उपमेय तो पूर्व उत्तर कोई भी हो, है ना, चाहे उपमान पूर्व पद हो चाहे उपमान उत्तर पद हो। बस हमने तो ये देखना है कि दोनों पदों में जहां कहीं भी आपको विशेषण विशेषता नजर आए, किसी की विशेषता लग रही है, कोई विशेषता है, कोई विशेषण है, किसी रंग की बात हो रही हो, कोई वीर महान, इस तरह की सभी बातें हो रही हों, है ना, एक तो ये कर्मधारय समास होगा। या फिर कहीं तुलना हो रही है किसी की, है ना, किसी के मुख की तुलना चांद से कर दी, घन के समान श्याम, ये सारी, यानी और कमल नयन, कमल के समान नयन, आंखों की तुलना हो रही है, जहां भी तुलना मिले, विशेषता मिले, तो ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, तो आज जो है हमने क्या किया कि कर्मधारय समास की हम कैसे पहचान करेंगे, क्या उसकी परिभाषा होती है, ठीक है ना, और कैसे हम बहुत जल्दी से उसको समझ लें। तो अब आपने इन जो समास है ना, इनकी पहचान को ध्यान रखना है। पूर्व पद प्रधान कहां होगा, अविभाव समास में होगा। उत्तर पद प्रधान कहां होगा, तत्पुरुष समास में होगा। और जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य हो, कोई विशेषता की बात हो, किसी रंग रूप की बात हो, या कहीं तुलना की बात हो, उपमान उपमेय की बात हो, वो सब कहां कौन से समास में होंगे, वो होंगे कर्मधारय समास में। ठीक है, तो आज की जो कक्षा है यही पर संपन्न होती है। और इससे जो पहली वीडियोस है ना हमारी, अगर आपने नहीं देखी वो जरूर देख लें आप, ठीक है ना, क्योंकि वहां से आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं, बहुत सी बातों का वहां से ज्ञान हो जाएगा, फिर आगे आपको समस्या नहीं आती। ठीक है, तो आज हम कक्षा को यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।